तो महबूबा मुफ्ती के मुंह पर यह करारा तमाचा है कि देख लो महबूबा मुफ्ती, जो तुम कह रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, यहां ये हालत है कि 26 में से जो 15 सीट आई हैं, ये जो 2 और आए हैं निर्दलीय भी, ये 17, ये लोग तो तिरंगा उठाने के बाद ही जीते हैं। तिरंगा लेकर ही पूरे चुनाव प्रचार किया गया है। और इसमें जो बाकी भी लोग हैं सब तिरंगा उठा रहे हैं। अगर नहीं उठा रही है तो आपकी पार्टी के आपके पालतू कुत्ते, पालतू पिल्ले जो आपके टुकड़ों पर पलते हों, शायद वो। तो आज महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला के मुंह पर करारा तमाचा लगा है, ये जो लेह क्षेत्र के चुनाव हुए हैं और इसका जो परिणाम सामने आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है, जिसमें लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जो 26 सीटों पे जो चुनाव हुआ था उसमें 15 सीट भारतीय जनता पार्टी की और 2 स्वतंत्र उम्मीदवार थे, उनकी जीत हुई है और 9 उसमें से ये कांग्रेस और इत्यादि की हुई है। तो ये संकेत करता है कि जो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग भी धारा 370 के हटने के बाद जो है उसके समर्थन में है और लोगों को उसके बाद से जो है काफ़ी विकास की बड़ी संभावना है और लोग खुश हैं। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम जो अलगाववादी जो नेता हैं और जो ये लोग यहाँ के जो नेतृत्व जिन्होंने किया है वो हमेशा देशद्रोह की बातें करते हैं। महबूबा मुफ्ती भारतीय राष्ट्रीय झंडे को अपनाने से मना करती है। तो एक तरफ से इस तरह से नकारात्मक लोग हैं, दूसरी तरफ जो है एक क्षेत्रीय स्तर पे जो है इस तरह के लोगों में उत्साह है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के काम बहुत अच्छा है। और जब से ये जो केंद्र शासित प्रदेश बना है लेह लद्दाख और कश्मीर, तो लोग खुश हैं। हमारे साथ लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो नेशनल टेरिटरी जो बनाया है उन मामलों पे विशेष अध्ययन कर रहे हैं श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप किस तरह से लेते हैं आज जिस तरह से जो है बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ ये अलगाववादी नेता जो है इस तरह की बातें करते हैं, जम्मू कश्मीर में तमाम तांडव मचा हुआ है, लोग विरोध कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय झंडे का अपमान कर रहे हैं अभी भी जेल से छूटने के बाद भी। लेकिन दूसरी तरफ जो है स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ है उसमें बहुत बड़ी ये जीत हुई है, तो आप किस तरह से लेते हैं इस जीत को? देखिए, जो धारा 370 है उसको कांग्रेस ने 70 साल बरकरार रखा, लोगों को बरगलाकर। उसमें महबूबा मुफ्ती हो गई, ये फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता हो गए, निजी स्वार्थ में आम जनता को विकास नहीं करने दिया और उनको ये डरा के रखा कि अगर धारा 370 हट जाएगी तो फिर यहाँ आम आदमी आ जाएंगे और फिर यहाँ आपका जो सुख सुविधा मिल रहा है ये सब छिन जाएगा, यहाँ लोग प्लॉट ले लेंगे, फिर यहाँ लोग शादियाँ करेंगे। इस तरह से उनको डराया धमकाया और कहा कि हम तो पाकिस्तान में मिलने वाले हैं, तो पाकिस्तान में ज़्यादा सुख सुविधा है। ऐसा करके इन्होंने 70 साल लोगों को झूठ बोलकर सरकार के विरुद्ध भड़काया, हथियार उनको थमाए, उनको आतंकवादी बनाया, उनको पत्थर फेंकने वाला बनाया। लेकिन अब जब धारा 370 हटी तो वहां देखिए, अभी तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन इसी थोड़े टाइम में लोगों ने देखा किस तरह से वहाँ हाईवे बन रहे हैं, किस तरह से नदियों पे पुल बन रहे हैं, किस तरह से लोगों को वहाँ सुविधाएं दी जा रही हैं। बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनना शुरू हो गए, हॉस्पिटल बने। कोविड-19 के टाइम में लोगों को कितनी सुविधाएं वहाँ दी गई। आप देखिए कि जो बच्चे विदेशों से आए, सऊदी अरब से जो बच्चे भी आए हैं, उन लोगों को एयरपोर्ट पर उतारकर क्वारंटाइन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उनका इंटरव्यू पत्रकार ले रहे थे, वो सारे खुश थे कि भाई ये जो सुविधा यहाँ भारत सरकार, मोदी सरकार ने दी है क्वारंटाइन में, ये तो विदेश में भी नहीं थी, इतनी सुविधा हमें दी अच्छी वाली। तो ये एक मोदी सरकार का अचीवमेंट था। और अब जबकि आप देखिए कि लेह क्षेत्र में जो ये चुनाव हुए हैं जिसमें 26 में से 15 सीट बीजेपी और 2 उनके सहयोगी दल में जो थे स्वतंत्र रूप से, एक तरह से 17 सीट हो गई, 26 में से 17। ये जो लोग बरगला रहे थे, अभी भी जो महबूबा मुफ्ती है जो ये बयान दे रही थी शर्मनाक कि अगर हमारा झंडा वापस नहीं आया तो यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, तो महबूबा मुफ्ती के मुंह पर ये करारा तमाचा है कि देख लो महबूबा मुफ्ती, जो तुम कह रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, यहाँ ये हालत है कि 26 में से जो 15 सीट आई हैं, ये जो 2 और आए हैं निर्दलीय भी, ये 17, ये लोग तो तिरंगा उठाने के बाद ही जीते हैं। तिरंगा लेकर ही पूरे चुनाव प्रचार किया गया है। और इसमें जो बाकी भी लोग हैं सब तिरंगा उठा रहे हैं। अगर नहीं उठा रही है तो आपकी पार्टी के आपके पालतू कुत्ते, पालतू पिल्ले जो आपके टुकड़ों पर पलते हों, शायद वो नहीं करते होंगे। तो हमने तो देखा है
कि आज वहाँ की जनता, लोकल लोग, देशभक्त लोग, मैंने तो देखा है कि कश्मीर के ही लोग, एक मुस्लिम है वो कश्मीर का है, उसकी वो वीडियो वायरल हुई है, वो कमीज फाड़ के ऐसे दिखाता है, बोला हमारे दिलों में तिरंगा बसता है। महबूबा मुफ्ती जो कह रही है अब इसकी चाल नहीं चलेगी। इन्होंने यहाँ के युवाओं को बहुत भटकाया, 500 रुपये मिलेंगे, पत्थर मारो मिलिट्री को। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि ये जो सेना है, जब यहाँ बाढ़ आती है तो सेना ही हमारी मदद करती है। आज कोविड-19 हुआ तो हमको राशन किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। आज यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है दोबारा से, आतंकवाद था तो टूरिज्म खत्म हो गया, हम भूखे मरने लगे। आज टूरिज्म अगर दोबारा से शुरू हुआ है, आज यहाँ फिल्में शूटिंग हो रही हैं, फिर दोबारा से टूरिज्म बढ़ रहा है, तो उससे रोजी रोटी हमारी चलेगी, 2 पैसे हमारे जेब में आएंगे। तो मोदी सरकार हमारे लिए हितकर है, हमको भटकाया गया, जिसके कारण हमारे बच्चे भी भटक गए। इन लोगों ने, नेताओं ने, महबूबा मुफ्ती हो या ये फारूक अब्दुल्ला हो, इन लोगों ने अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ाए, इन्होंने ऐशो आराम करा और कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं होने दिया। तो आज महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला के मुंह पर करारा तमाचा लगा है, ये जो लेह क्षेत्र के चुनाव हुए हैं और इसका जो परिणाम सामने आया है। आप देखिए कि यहाँ के एक एक लोगों के अंदर ये जज्बा था कि हम देश के लिए कुछ करें, लेकिन हमारा जो आज़ादी है हमें वो नहीं मिल रही है। लेह और लद्दाख क्षेत्र को ये कश्मीर में जोड़कर और धारा 370 लगाई गई थी, जिसके कारण वो बाउंडेशन थी, मतलब स्वतंत्र रूप से कोई व्यापारी वहाँ जाकर व्यापार नहीं कर सकता, कोई कंपनी नहीं लगा सकता, वहाँ रिश्ते नहीं कर सकते, आने जाने की रिस्ट्रिक्शन है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं है। तो जब वहाँ डेवलपमेंट नहीं था तो उसके कारण क्या हो, आज आप समझिए कि जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार, ये धारा 370 हटने के बाद कम से कम 48 महत्वपूर्ण हाईवेज बने हैं, वहाँ सड़कें बनी हैं बॉर्डर एरिया लाइन पे। तो अब आप समझिए कि वहाँ जब बॉर्डर एरिया पे सड़कें बनाई हैं, मोदी जी की योजना है कि लेह और लद्दाख एरिया हमेशा भारत में जब कटा रहता था, अटल टनल जो वहाँ उसका उद्घाटन किया है, उसके कारण क्या होगा कि अब आम आदमी भी अपनी गाड़ी उठाएगा और वो देखेगा कि मुझे वहाँ से होते हुए लेह लद्दाख क्षेत्र में जाना है, तो चलो भाई घूम के आते हैं। आप देखिए जिस दिन से उस अटल टनल का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद लाखों लोग अपनी गाड़ियां लेके केवल उस गुफा में सेल्फी लेने जाते हैं। तो जब वो सेल्फी लेने जाएंगे, उसके आसपास जो दुकान होंगी उन पे वो चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, कोई होटलों में रुकेंगे, उसका पैसा किसकी जेब में जाएगा? कश्मीर के लोगों की जेब में जाएगा। और यही मोदी जी की योजना है कि कश्मीर का आम नागरिक भारत के आम नागरिक से जुड़े, ताकि एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे, एक दूसरे से रिश्ते कायम होंगे, तभी तो एक परिवार बनेगा। नहीं तो ये कांग्रेस की चाल थी, जिसके कारण इस देश में 2 निशान, 2 संविधान, 2 विधान, ये इन्होंने बना के रखा। अब आप समझिए क्या मजाक है कि देश की आज़ादी को 70-75 साल होने को आए और 70 साल बाद भी अगर आज़ादी के इस देश में एक ऐसा कर दिया जैसे कि वो भारत का टुकड़ा ही नहीं है। संविधान अलग, निशान अलग, जिसको महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हमारा झंडा वापस दो। कौन सा झंडा भाई? यहाँ का झंडा तो तिरंगा है, और तू कह रही है कि तिरंगा उठाने वाला अगर कोई नहीं है तो हमें तो यही झंडा चाहिए। तो ये झंडा कहाँ से आया? अब ये झंडा खत्म हो गया, 370 खत्म। आप अपनी कार पे लगाओ, आप अपने ऑफिस में लगाओ, अपने घर में लगाओ, और अपनी छत पे लगाओगे ना तो ऐसे ही लोग तोड़ के फेंक देंगे जैसे वहाँ पहुँच गए। और ये आंदोलन लगातार चलेगा, क्योंकि अब देशभक्त लोगों ने ठान लिया है कि यहाँ देश के गद्दार लोगों को रहने का कोई जगह है नहीं। ये तो शुक्र करो तुम महबूबा जी, मोदी जी का शुक्रिया अदा करो कि आपको वहाँ सिक्योरिटी गार्ड दे रखे हैं, उन्होंने अभी भी वहाँ सिक्योरिटी लगा रखी है। ये सिक्योरिटी ना होती ना तो आपका क्या हाल करती इस भारत की जनता, आपको भी पता नहीं है शायद। तो इसलिए ऐशो आराम कर रहे हो आप, सरकारी टुकड़ों पर आपने ऐश करी है, आपने सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करा है। आपको दी तो इसलिए गई थी ये सरकारी सुविधाएं कि आप देश के हित में कुछ काम करो, लेकिन देखने में ये आया है कि आपने देश की जनता को, स्पेशली कश्मीर की जनता को भड़काने का काम किया है। लेकिन आज आपके दावे सब फुस हो गए, अब आप अकेले पड़ गए हो। अब आप अपना झंडा उठाकर बस गाड़ी के बोनट पे जैसे लगा लेते हैं ना पार्टी का झंडा, अपनी पार्टी का झंडा अपने गाड़ी के बोनट पे लगाओ, इसी के काम आएगा। इसके अलावा आप कभी भी सोच मत लेना कि उस झंडे को लेकर मार्केट में निकल लो, तो बहुत बुरा हाल होगा नहीं तो आपका। तो ये देश की जनता अब समझ गई है, ये राजनीति आपकी जो थी वो खत्म हो गई है। अब इस देश में और कुछ चलने वाला नहीं है। अब भारत माता की जय, और भारत माता की जय करते हुए उस तिरंगे को हाथ में लेकर युवा
अब इस देश की तरक्की के लिए काम करना चाहता है, ना कि राजनीति में पड़कर सेना पर पत्थर मार के वो 100-200 रुपए जेब में डालना चाहता है। अब लोग समझ गए हैं कि ये जो सुरक्षा बल है, ये जो सेना है, ये हमारे हित के लिए, हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, और जिस चीन और पाकिस्तान के इशारे पर आप अभी तक चल रही थी कि आप ये सोच रहे थे कि वो पाकिस्तान अच्छा है, तो पाकिस्तान में देख लो क्या हालत है, लोगों की भूखे मर रहे हैं। और उस चीन की हालत देख लो जहां मुस्लिमों के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है, जरा जाके पूछ लो। आज पब्लिक डोमेन में है कि वहां मुसलमानों को रहने नहीं दिया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं भी उनको नहीं दी जा रही है, अपने धर्म का पालन उनको नहीं करने दिया जा रहा है, धार्मिक आज़ादी भी उनको नहीं है। किसकी बात करते हो आप? तो ये महबूबा मुफ्ती, ये फारूक अब्दुल्ला, इनकी जो ये भाषा है, अब ये भाषा भी इस देश में चलने वाली नहीं है। इस देश में तिरंगा चलेगा और देश का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, वो बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान ही इस पूरे देश में चलेगा। आपने बहुत अच्छी तरह से जो हमारे दर्शकों को समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद।